अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे कि मनी मैनेजमेंट होती क्या है? ये हर एक फॉरेक्स ट्रेडर को क्यों यूज़ करना चाहिए? इसकी क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं? अगर कोई भी ट्रेडर्स मनी मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसको अकाउंट क्यों वॉश होते हैं। मैंने बहुत सारे लूजर्स लोगों को देखा है जो इस मार्केट में लॉस करते हैं। उसकी क्या रीज़न है, मैं मजबूर हो चुका हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ये मनी मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो लेकर आऊँ और आप लोगों को समझा सकूँ कि भई आप लोगों ने इस तरीके से इस फ़ॉर्मेट में इस मार्केट में ट्रेड करनी है। अगर आप लोगों को ये फ़ॉर्मेट समझ नहीं आएगी तो फिर आप लोगों को 110% गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग इस मार्केट में मार खाएँगे और जब मार खाएँगे तब पड़ खाएँगे तो फिर आप ट्रेड विद जवाजानी के पास रोते हुए आएँगे कि सर हमने तो ये लॉस किया, इसकी रीज़न क्या है? तो जितनी भी ट्रेडर्स ने लॉस किया है वो मनी मैनेजमेंट के ऊपर किया है कि उनका मनी मैनेजमेंट किसी ने भी नहीं बताया था, ना वो किसी उसके मेंटर ने बताया था। बात मैं लंबी नहीं करूँगा लेकिन मैं आप लोग को अभी मनी मैनेजमेंट के टॉपिक के ऊपर लेकर चलता हूँ। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो मनी मैनेजमेंट को ज़रूर फॉलो करते हैं और मंथली बेस जो है ना 5% रिस्क लेते हैं। लेकिन चले आप लोग जो है ना आप बड़े एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो आप लोगों के लिए जो 5% अगर रिस्क है स्पेशली इन पाकिस्तान तो आप उसको डेली या वीकली पे ले सकते हैं। वही मैं आपको ये बताता हूँ। मेरे पास जितनी भी क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको सिर्फ यही बात कहता हूँ कि मैं मंथली आपको 5% से लेकर 5% रिस्क लूँगा और प्रॉफिट जो है ना वो 10% भी हो सकता है, 15% अप टू 20% भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको प्रॉफिट भी 5% दूँगा, जो कि एक प्रोफ़ेशनल ट्रेडर्स की निशानदेही है, ठीक है? अब वो हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, उस पे कितना रिस्क लेना है, उस पे कितना प्रॉफिट जनरेट करना है और लॉट साइज़ हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने $50 से लेकर $1,00,000 तक की जितनी भी मनी मैनेजमेंट है, वो मैंने सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर पुट की हैं, ठीक है? अभी वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँगा। अच्छा, अगर आपके पास $50 है, तो आपने उस पर कितना रिस्क लेना है? आपने नुकसान उठाना है 2.5 यानी $3 से लेकर $2 के बीच में आप इस मार्केट में लॉस को बर्दाश्त करो। या अगर आपके पास जो है ना आपने $2.5 ही प्रॉफ़िट जनरेट करना है। अगर वो आप डेली करते हो या वीकली करते हो, आपने सिर्फ़ उतना ही उसमें से जो है ना निकालना है। और आपका लॉट साइज़ इसके ऊपर कितना होगा 0.01 ये आपका लॉट साइज़ होगा, ठीक है? अगर इससे ऊपर आप लॉट साइज़ लगाते हो तो ये इस अकाउंट के साथ ज़्यादती है। चलिए इसके साथ सेम टू सेम यही प्रोसीजर जो है ना हम 100 वाले डॉलर्स के साथ भी करते हैं और अभी हम आ जाते हैं 500 वाले और जो है $1000 वाले वो क्या किस तरीके से इस मार्केट में ट्रेड करेंगे। जनाब जो $500 वाले हैं ना वो सिर्फ $25 रिस्क लेंगे और $25 लेते ही इस मार्केट से निकल जाएंगे और उनका लॉट साइज क्या होगा 0.05। अगर आपके पास बैलेंस है इतना है तो आप सिर्फ इतना ही इसमें रिस्क ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। वो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ़ उन ट्रेडर्स के लिए हैं जो परफ़ेक्ट एंट्रीज़ लेते हैं, जिनका क्वार्टर में सिर्फ़ 1 या 2 स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ये मैंने स्ट्रैटेजी अपने ऊपर रखी है और आप लोगों को भी इसीलिए बता रहा हूँ। अगर 1000 का आपका है तो आप डेली या वीकली आप जो है ना इस मार्केट से $50 और आपका लॉट साइज़ जो है ना वो क्या होगा 0.10 का होगा, यानी 0.1 यानी 0.10 का होगा, ठीक है? आपने सिर्फ़ इस मार्केट में इतना ही एंट्री लगानी है, ठीक है? इसके बाद अ, अगर $10,000 का अकाउंट है और अगर $20,000 का अकाउंट है, तो उस पर आप लोगों ने किस तरीके से चलना है? अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है या $20,000 का अकाउंट है, तो आपने इस पे 0.30 से या 0.50 से ऊपर की एंट्री नहीं लगानी।
आपने इसमें लॉस कितना बर्दाश्त करना है, 500 और 1000, इससे ज़्यादा आप लोगों ने लॉस जो है ना बर्दाश्त नहीं करनी है। और अगर आप लोग प्रॉफ़िट भी लेते हैं तो आपने सिर्फ़ इतना ही लेना है, ठीक है? मंथली की बात भी कर रहा हूँ, वीकली की बात भी कर रहा हूँ, और अगर अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो वही आप जो है ना दिन का भी इससे ज़्यादा ना रिस्क लें, ना इससे इतना प्रॉफ़िट जनरेट करें। अगर आप इससे ज़्यादा तौक़ात रखेंगे इस मार्केट से तो फिर आपको लॉस जो है ना ज़रूर होगा और आपका अकाउंट वॉश होगा। इसके बाद अगर हम लास्ट में आ जाएँ जो कि है 50,000 और $1,00,000 का अकाउंट वाले, इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है? अब अगर आपके पास $50 हैं तो आप जो है ना $2500 जो है ना इसमें रिस्क ले सकते हैं और $2500 इसमें प्रॉफ़िट, इससे ज़्यादा आप लोगों ने प्रॉफ़िट का वो नहीं करनी, और आपका लॉट साइज़ होगा 0.80 यानी 0.8। यहाँ इससे ज़्यादा आपने अगर लॉट साइज़ लगाया है तो $50,000 के अकाउंट पे ये इसके साथ ज़्यादती है, ठीक है? और अगर आपके पास $1,00,000 का अकाउंट है तो भई आपने सिर्फ़ 5,000 जो है ना रिस्क लेना है, वो भी मंथली हिसाब से। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 5,000 जो है ना वीकली का लगा सकते हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप उसका दिन का भी ले सकते हैं, ठीक है? प्रॉफ़िट भी हमने जो है ना इसका 5% रखा है, हालाँकि 5% से ज़्यादा 15,000 भी हो सकती हैं, तो ये डिपेंड करता है। और इसमें हमारा स्टैंडर्ड लॉट जो है ना 1 स्टैंडर्ड लॉट हो गया, यानी 1 स्टैंडर्ड लॉट की एंट्री हम इस पे लगाएँगे, इससे ज़्यादा हम नहीं लगाएँगे। अगर अब आप अपने साथ जो है ना अपनी ज़मीर के साथ कंपैरिज़न करें कि अगर आप लोगों ने इस मार्केट में लॉस किया है तो वो लॉस आपने क्यों किया है, उसका जवाब जो है ना आपको इस वीडियो में मिल चुका है कि आप लोगों ने मनी मैनेजमेंट की धज्जियाँ उड़ाई हैं। आप लोगों ने इस रूल्स को सिरे से फॉलो ही नहीं किए हैं। जो भी ट्रेडर इस मार्केट में मनी मैनेजमेंट के बगैर ट्रेड करता है, वो अपने अकाउंट्स वॉश करेगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है, और ये मेरा आप लोगों से गारंटी मैं दे सकता हूँ कि आप लोग अकाउंट वॉश करेंगे। लेकिन अगर आप मनी मैनेजमेंट के साथ चलेंगे तो आपका अकाउंट ग्रो होगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में जो है वो हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर का एक लिंक है, आप उस पे अकाउंट बना दें, इसमें डिपॉज़िट कर दें, उसका स्क्रीनशॉट हमें ईमेल कर दें। अ, इसके साथ फिर हम आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड करेंगे, कहाँ से मार्केट में एग्ज़िट होना है, कहाँ से मार्केट में एंटर होना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ लाइव सपोर्ट होगी। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे जीमेल की आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमें ईमेल कर दें, हम आपको फर्दर गाइड करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।